Hi everyone, this is Pallavi. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि SBI क्लर्क का रिजल्ट आउट हो चुका है और जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको कंग्रेचुलेसन, और जिनका भी नहीं हुआ है वो अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। IBPS का कैलेंडर भी आउट हो चुका है, तो हमें पूरी क्लियरिटी है हमारे पास कि हमारा एग्ज़ाम कौन सा आने वाला है अपकमिंग। तो ये रहा सारे एग्ज़ाम्स का शेड्यूल। मैं यहाँ लिख कर के इसको चिपकाने वाली हूँ अपने वॉल पे, ताकि मुझे ध्यान में रहेगी कौन सा एग्ज़ाम मेरा कब आने वाला है। सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम हमारा IBPS PO है, जो कि 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो हमारे पास है ना, ये 2 मंथ है, अप्रॉक्स 60 डेज मान के चलते हैं। हमारे पास 60 डेज है अच्छे से अपने वीकनेस पे वर्क करने के लिए और मेंस के लिए अच्छे से तैयारी करने के लिए। और जो भी हमारा वीक पॉइंट है, जैसे कि इंग्लिश, यूजुअली सबका इंग्लिश वीक होता है, और GA, तो हम इन सभी चीज़ों पर अभी से वर्क कर सकते हैं। तो मैं अब एक फुल स्ट्रेटजी लेकर के आई हूँ कि मैं कैसे कैसे अपने वीक पॉइंट पे वर्क करने वाली हूँ, और इन 60 डेज़ में मैं क्या क्या करने वाली हूँ, मैं सारी डिटेल्स में आप लोगों को बताऊँगी कि मैं ये सब करने वाली हूँ। तो जून और जुलाई में मैं एक रेशियो बना करके हम चलेंगे, जैसे कि मैं 30% प्री को दूंगी और उसके बाद मेंस को 70%। और प्री में जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक डेली मॉक लगा सकते हैं। किसी दिन IBPS PO का, किसी दिन क्लर्क का, किसी दिन RRB क्लर्क का, किसी दिन RRB PO का। ज़्यादातर हम IBPS PO एंड क्लर्क का मॉक लगाएंगे, बट इन सभी चीज़ों को भी एक बार देख लेंगे कि हमें RRB PO क्लर्क ये सब भी आगे है एग्ज़ाम, तो हम एक मॉक लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने प्री के मॉक्स को लगाएंगे डेली, और उसके बाद उसको अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं। मैंने अपने सारे वीक पॉइंट को एक कॉपी में नोट डाउन किया, फिर समझा कि मेरी क्या क्या वीकनेस है जिसके कारण मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, मेरा मेंस में मार्क्स नहीं इंक्रीज हो पा रहा है। तो मैं उन सभी चीज़ों पर अच्छे से वर्क करने वाली हूँ। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इंग्लिश को देने वाली हूँ। ये मैंने अच्छे से लिख लिया है, क्योंकि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश मेरा वीक पॉइंट है, और इंग्लिश पे मैं अगर अच्छे से वर्क करूँ ना, तो इंग्लिश एक ऐसा है ना कि ये एग्ज़ाम में लीड दिलवा सकता है हमें। क्योंकि मैंने मेंस दिया है, तो मुझे पता है कि मेंस में इंग्लिश हमेशा डुएबल ही होता है। अगर हम अच्छी प्रैक्टिस करें तो मेंस हो या प्री, हम इंग्लिश में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इंग्लिश में मैं बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली हूँ, क्योंकि इंग्लिश को मैं जितना स्ट्रॉन्ग कर सकूँ उतना मेरे लिए अच्छा है। तो इंग्लिश पे एटलीस्ट 2 आवर्स मैं दूंगी, जितना हो सके 2-3 आवर्स मैं इंग्लिश को डेली बेसिस पे देने वाली हूँ। उसके बाद GA जो है ना, GA हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि GA जो होता है ना, हम स्टार्टिंग से ध्यान नहीं देते हैं GA पे, और जब एग्ज़ाम हमारा प्री निकल जाता है उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि हमने GA पहले किया ही नहीं है, और फिर लास्ट टाइम में हम GA कितना भी पढ़ ले, वो उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है, क्योंकि GA मांगता है रिवीजन। अगर हम GA में जितना रिवीजन करें तभी हम उसको एग्ज़ाम टाइम में रिकॉल कर सकते हैं। तो मैं GA पे अभी से ध्यान देने वाली हूँ। उसके बाद सैटरडे संडे को मैं GA का रिवीजन करने वाली हूँ बहुत अच्छे से। GA में एक PDF सोर्स रखूँगी और एक वीडियो सोर्स इसलिए रखूँगी क्योंकि कुछ जो होते हैं ना वर्ड, उसका हमें नॉलेज नहीं होता है GK में, GS में। तो हम अगर उसको वीडियो सोर्स के थ्रू देखें तो सर हमें समझा देते हैं कि उस टॉपिक के बारे में, तो हमें अच्छे से उसको याद रखने में हेल्प होता है। तो उसके बाद मैं क्वांट की बहुत सारी मेंस की क्लासेस लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेंस की जितनी हम क्लासेस देखें उतना ही कम है। क्योंकि टीचर्स जो होता है ना, आजकल न्यू पैटर्न्स पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हमें क्लासेस में मिल जाते हैं। तो मैं अपडेटेड कंटेंट के लिए मैं डेली मेंस की क्लास लगाने वाली हूँ। उसके बाद रीजनिंग में भी मैं सेम चीज़ करने वाली हूँ। मैं मेंस की क्लासेस बहुत सारी लगाने वाली हूँ। उसके बाद एक जो है ना, ये सेक्शनल मॉक मेंस की, हम प्री का तो जितना हो सकता है हम प्री का सेक्शनल देते हैं, फुल लेंथ मॉक देते हैं। हमने प्री का बहुत सारा मॉक दिया हुआ होता है, यही कारण है कि हमारे प्री में बहुत अच्छे स्कोर अभी आ रहे हैं। यही सेम चीज़ हमें मेंस में भी करना है।
हम जो नहीं करते हैं, हम मेंस में क्या सोचते हैं कि प्री तो हम 1 साल से प्रिपेयर करते हैं, 6 मंथ प्रिपेयर करते हैं, बट मेंस क्या होता है, मेंस हम सोचते हैं क्या 1 मंथ में ही हमारा मेंस क्लियर हो जाए, बट ऐसा कैसे हो सकता है। मेंस तो प्री से एक लेवल अप ही हुआ ना, तो हमें उस पर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो जितना हमने प्री का मॉक लगाया है उससे कम से कम हाफ टाइम्स तो हम मेंस का मॉक लगाएं। तो सेक्शनल मॉक मैं देने वाली हूँ मेंस का। इससे हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है एग्ज़ाम हॉल में और कौन सा नहीं सिलेक्ट करना है। कभी कभी ये होता है ना कि एग्ज़ाम हॉल में हम अगर गलत क्वेश्चन सिलेक्ट कर ले तो इससे भी हमारा प्रॉपर ओवरऑल एग्ज़ाम पे अफेक्ट करता है। तो हम अगर अभी से सेक्शनल मॉक देंगे और हमें पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें उठाना है फर्स्टली और कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं उठाना है बिल्कुल भी, वो सब हमें पता चल जाएगा। तो हमें सेक्शनल मॉक बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद एक वीकली में मैं टारगेट रखने वाली हूँ कि वीकली में मैं एटलीस्ट 1 फुल लेंथ मॉक दूँ। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैं एटलीस्ट 3 मॉक देने वाली हूँ मेंस की इस 60 डेज में, जिसको मैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने वाली हूँ। उसके बाद मैं एक ओवरऑल दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। लेक्चर मैं ज़्यादा जितना हो सके मैं उतना करने वाली हूँ। सेक्शनल मॉक देने वाली हूँ, क्यूजेज लगाने वाली हूँ मेंस की। उसके बाद वो कैब मैं अच्छे से पढ़ने वाली हूँ विथ रिवीजन। उसके बाद मैं मैंने ये रीडिंग में सोचा है कि मैं रीडिंग में जो होता है ना, मैं बिल्कुल डेप्थ में जा कर के रीड करने वाली हूँ। जिसका जैसे होता है ना कि पोस्टमार्टम करना, मैं बिल्कुल एडिटोरियल का पोस्टमार्टम करके अच्छे से कि नाउन एडजेक्टिव हर चीज़ के बारे में डीपली नॉलेज लेकर के कि क्या कहाँ है, किस चीज़ में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से एडिटोरियल करने वाली हूँ। क्योंकि रीडिंग से ही सब कुछ होता है, हम कितना भी कर ले बट हमें रीडिंग करना ही पड़ेगा, ये हमें मेंस में जाके पता चलता है। तो हम रीडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। सो ये रहा मेरा प्रॉपर स्ट्रेटजी। और उसके बाद मैं एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ कि मैं 10 पजल्स डेली करने वाली हूँ प्री का। मैं इसको प्रैक्टिस करूँगी डेली, क्योंकि पजल्स में हम जितना टाइम कम लगाएंगे उतना हमें हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। प्री में एटलीस्ट हमें पजल्स तो करना ही है पूरा, तो हमें पजल्स पे ध्यान देना ही पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा है कि मैं पुनीत सर की 10 बजे वाली क्लास को डेली करूँ। सो ये मेरी प्रॉपर स्ट्रेटजी है जो मैं करने वाली हूँ।